जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। व जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को ये कह रहा हूँ कि जो संदेश मैं आप तक पहुँच रहा हूँ ये अलग संदेश, ये परमपिता परमात्मा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की प्रेरणा से मुझे मिला है रास्ता जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको सभी अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, वह वीडियो को पूरा देखा करें और मैं आपको क्या कह रहा हूं इस बारे में समझें। जो विषय मैंने उठा रखे हैं आज की दुनिया में ये सबसे गंभीर है, इनको लेकर लोग बहुत परेशान हैं, असमंजस में हैं। जो बातें मैं कह रहा हूं उनको ध्यान से सुने और सब जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को समझाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी लगा रखी है इस रास्ते को आप तक पहुंचाने के लिए। ये एक सही धर्म का मार्ग है, सही कर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। हमें तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो एक शरीर हमें निवारण होने का मार्ग है। एक आरोग्य प्रदान करती है शक्ति, हमारे घर में शांति बनाती है। गलत विकारों से जो तांत्रिक हमारे ऊपर गलत क्रियाएं करते हैं उनसे छुटकारा दिलाती है शक्ति, एक मुक्ति का रास्ता। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मान्यता, पारिवारिक मान्यताएं, खानदानी मान्यताएं चली आ रही कई पीढ़ियों से। अगर हम वहां जैसे हर साल जाते हैं वहां पे, चाहे वो किसी माता के स्थान की मान्यता, कई पीरों की मान्यता, कई देवी देवताओं की मान्यता, इसके अलावा अनेक ऐसे स्थान जिनकी मान्यता हमारी है। अगर हम वहां पर मान लिया हम हर साल जाते हैं, कोई छठे महीने जाता है, कोई साल में एक बार जाता है, अगर हम वहां ना जाएं तो वो शक्तियां हमें दिखती हैं। सभी शक्तियों की बात नहीं कर रहा, पर काफ़ी मामले ऐसे मेरे पास आए कि आप मेरे स्थान पे नहीं आए, वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, पशु बीमार होते हैं, और जब हम उनके नाम का प्रसाद बोल के रख देते हैं तो हमें आराम पड़ जाता है और कहते हैं कि मैं इस समय आपके दरबार में आऊँगा, आप कृपा करो। और अगर हमने प्रसाद बोल के भी रख दिया और फिर उस समय किसी कारणवश कोई ऐसी परेशानियां गंभीर आ गई, हम ना जा सके, तो फिर दोबारा से वही परेशानियां, और हम कहते हैं उन्हें भगवान का दरबार, परमात्मा, जिन्हें हम परमात्मा मान बैठे हैं। आप बहुत दिमाग, दिल, ध्यान, पूरी आस्था से इस बात को सोचें, क्या भगवान हमें प्रताड़ित करेगा? क्या भगवान इसका भूखा है कि आके आप मत्था टेके प्रसाद चढ़ाएं? उसे आपकी आस्था का नहीं पता, उसमें जो आप अंदर से विश्वास रखें, क्या भगवान को आपकी परेशानियों का नहीं पता? ऐसे बहुत से स्थान जो परमात्मा के नाम पर बने, मैं किसी शक्ति पे उंगली नहीं उठा रहा, भगवान तो भगवान है, उसकी तो अपरंपार माया है, उसके बारे में तो बोलना भी गलत है। पर ऐसे स्थान जो मैंने बताया ऐसा होने लगता है। ये क्या है? काफ़ी ऐसे मान्यता के स्थान हम कहते हैं ये माता की शक्ति से प्राप्त, ये देव की शक्ति से प्राप्त, किसी ने यहाँ पे समाधि ले ली उसकी शक्ति, या ऐसे पीर मजार काफ़ी, सभी नहीं काफ़ी, औसत में ज़्यादा, कि हम जब वीरवार को जाते हैं वहाँ पे चद्दर चढ़ाई, जोत लगाई, अगले वीरवार को ना गए तो दिख रहा हमें प्रताड़ित कर रहा, फिर जाएं तो शांति। ऐसे बहुत सारे, सभी नहीं, काफ़ी सिद्ध स्थान भी हैं जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो कृपा रहती है, नहीं जाते हैं तो आप सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ये नहीं कि आपको वो प्रताड़ित करें। तो चलो इसी विषय पे आते हैं जो मैं बात करना चाह रहा था। ऐसे काफ़ी स्थान जहाँ पर मान्यता के अलावा कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं जो कहते हैं मैं भगत हूँ, मैं इलाज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, झाड़े लगाते हैं, कुछ करते हैं।
जब उन्होंने अपने घरों में दरबार बना रखे हैं, या कहीं पे बैठ के कुछ करते हैं, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ के झाड़ा लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि भाई वहाँ पे चलना पड़ेगा, और अपनी जिसको संगत बोलते वो, अब उनके साथ जो लोग हैं उनको लेके उन दरबारों में जाते हैं और भोग लगवाते हैं वहाँ पे उस शक्ति के नाम का, चाहे वो माता का दरबार है, चाहे वो मज़ार है कोई पीर फकीर की, चाहे कोई समा गया किसी की समाधि है, कुछ भी। और उस प्रसाद के भोग से उन बुरी शक्तियों को वहाँ पे अंडर प्रेशर करते हैं, शांत करते हैं। तो जो उन लोगों के शरीर में बीमारी थी वो वहाँ पर शांत हो गई। समझना मेरी बात को, ये समझने का विषय, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इन बातों को लेके। तो वहां पर वो बीमारी अंडर प्रेशर होगी, बीमारी आप में, पर उस भोग के प्रभाव से, जो आपने भोग लगाया, चढ़ावा चढ़ाया, उसके प्रभाव से उस शक्ति की शरण में वहां पे वो बीमारियां मुक्त नहीं हुई, अंडर प्रेशर हुई। समझ रहे मेरी बात को आप पूरी तरह से? तो वो जो आपके शरीर में बीमारी थी, उस बीमारी का कनेक्शन वहां पे हो गया। और ऐसे ही मान्यता के लोग गए, वहां पे मत्था टेका, और मान लिया किसी ने अपनी बीमारी कटवाई थी, वो फिर दोबारा भोग लगाने नहीं आया, तो उसकी बीमारी वहां पे जागृत होकर भोग मांग रही, और आपने मत्था टेका और आप घर आए, वो बीमारी आपके साथ आ गई। ये समझना, आराम से बैठ के देख के समझने की बात है। और जब आप घर आते हैं, जो जैसा स्थान था, माँ की कृपा से स्थान बना था, किसी संत की समाधि बनी थी, या पीर मजार फकीर कोई भी थे, उसी रूप में वो चीज आके आपको दिखाई देती है, और आप सोचते हैं कि ये उस शक्ति का प्रभाव है। ना, ये गलत विद्याएं। ऐसे तांत्रिक लोग जो इन स्थानों पे जाके भोग लगवाते हैं, मत्था टिकवाते हैं, साधना नहीं करवाते, ऐसी भोगी शक्तियों को पाल रहे हैं स्थान पे, आपसे भी भोग लगवा रहे हैं, साधना का रास्ता नहीं बता रहे हैं, उससे बीमारियां अंडर प्रेशर हो रही हैं, आप में तो है, और लोगों को भी परेशान कर रही। या चौराहे में रखवाते हैं, चौराहे में एक अपार शक्ति जिसको हम चौराहे वाली माता कहते हैं, पर उसके ऊपर ऐसे भोग लगा के आपकी बीमारियों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, जो मुक्त ना होके शक्ति के, उस चौराहे वाली शक्ति के दबाव में अंडर प्रेशर तो हो जाती हैं, पर वो तो आपके शरीर में है ना, वहां पे लिंक बन जाता है। कोई चौराहे से निकलता है, अगर उस आदमी के शरीर में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी उसको कैच कर लेती है, और आप चौराहे से निकले तो आपके शरीर में दिक्कत। और जिस आदमी ने चौराहे में रखा था, जिस सियाणे या तांत्रिक ने उस आदमी से चौराहे में रखवाया था, वो चीज उस आदमी का नाम बोलती है, उसने कर दिया, और रखने वाले को पता ही नहीं ऐसा होगा, तो ऐसे लोगों में दुश्मनी बढ़ना, जबकि उसने किया ही नहीं, उससे तो क्रिया करवाई, और वो बीमारी मुक्त ना होकर किसी और के साथ लग गई। तो ऐसी परेशानियां। दूसरा, जो ये मान्यता की शक्ति, कोई शक्ति हमें प्रताड़ित नहीं करती। अगर वो भगवान की शक्ति है तो प्रताड़ित करेगी नहीं, ये तो आप मोटी सी बात समझो। बार बार माताएं आके हमें प्रताड़ित कर रही, माताएं दिख रही, ये कढ़ाई मांग रही है, मेरा जागरण करा दो, वो माताएं नहीं। माताओं के नाम पे जो मैंने अभी बताया, ऐसे छलावे, ऐसी गलत क्रियाएं, जो हमारी सिद्धपीठ, हमारी शक्तियों, हमारी माताओं, हमारे देव, हमारे जितने भी देवों के स्थान या संतों के स्थान या बड़ी बड़ी मज़ारें, सिद्ध काफी सूफी संत हुए जिन्होंने समाधि ली। हमारे शाबिर साहब, मोहम्मद मुद्दीन चिश्ती, बड़े बड़े ऐसी बहुत सारी मज़ारें मोमडन में भी हुई हैं जो सिद्ध हैं, गलत नहीं है, पर लोग इनका नाम लेके गलत क्रियाएं कर रहे हैं और ऐसे भोग लगवा रहे हैं, और वो गलत चीजें जो उनकी शक्ति से अंडर प्रेशर हुई थी, वो उन शक्तियों का नाम लेके आपको डरा रही, पागल बना रही और शक्तियों को बदनाम कर रही। तो आप साधना के मार्ग पर चलें। अब जैसे माता की मान्यता है, भाई कहते हैं चैत्र में जाना,
या वैशाख में जाना या जब भी जाना, तो हमने यहाँ बसा रखा है उनको, कृपा को नहीं बसा रखा, यहाँ डर को बसा रखा है। अगर हम ना गए तो ऐसा होगा, और वो हम ना गए तो वो डर हमें सताने लगता है। और जो मैंने पहले बोला था, यहाँ पे सेंसर लगे हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा घटने लग जाता है। और आपका डर आपको ही प्रताड़ित कर रहा, आपका ही डर आपको प्रताड़ित कर रहा, कोई माता नहीं कर रही। अगर आप साधना के मार्ग पे सही चलें तो आप पाएंगे कि शक्ति आप पे कृपा कर रही, कभी भोग नहीं मांग रही, कभी प्रताड़ित नहीं कर रही। और ऐसे ऐसे लोगों से बचें जो मैंने बताया ऐसे भोग लगाते हैं। साधना के मार्ग पे आए, आपकी हर बीमारी का निदान, जो परमात्मा ने कष्ट आपके संचित कर्मों के आधार पर आपके जीवन में लिखे, भाई वो तो भोगने पड़ेंगे। पर परमात्मा की शरण में आने से आपको कुछ ना कुछ उसमें भी कंसेशन तो मिलेगी, अगर उसकी शरण में है आप। तो मेरा यही समझाना है, अगर आप भगवान की मान्यता है कहीं भी, वैसी मान्यताओं को तो क्यों माने। आप ये बताओ, जो शक्ति यूं कह रही है मेरा हलवा बना के चढ़ा, क्या वो भगवान हो सकता है? भगवान हलवे का भूखा है क्या? ये गलत शक्तियों की बात। शक्ति वो मानो तो अलग से कृपा, नहीं तो परमात्मा ने जीवन दे रखा है भाई। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा है। ये इतने बड़े बड़े साधक हुए जिन्होंने परमात्मा का स्वरूप अपनी शक्तियों से पाया। गोरक्षनाथ, मां दुर्गा, शिव, आपने कथाओं में पढ़ा, इन्होंने साधनाएं की, तपस्याएं की और अपने तपोबल पे परमात्मा कहलाए। ये आज सृष्टि का संचालन कर रहे, इस सृष्टि को चला रहे। जैसी साधना की वैसा कार्यभार परमपिता परमात्मा महादेव ने इनको दिया। अलख की कृपा से सभी सृष्टि का संचालन करे, इस सृष्टि को चला रहे। तो पूरा ब्रह्मांड है भगवान। ये कब हलवा मांग रहा है भाई? ये कब बताशे मांग रहा? ये हमारे यहाँ पे पूड़े बनाते हैं, गुलगुले जिनको बोलते हैं, ये मांगती चीजें, क्या वो भटकती आत्माएं हैं? क्या भगवान ऐसा मांगता है? परमात्मा तो वायु के वेग से चलता है। जब आपको सौपन में ऐसी चीजें आपको आकर प्रताड़ित करती हैं कि या तो मेरे स्थान पे आ, ये भोग लगा, नहीं तो तेरे को बर्बाद करूंगी, और आप बार बार जाकर उन स्थानों पे भोग लगा रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे डर के, उस डर से बाहर निकलें। अगर आपको ऐसी शक्तियां बार बार प्रताड़ित करनी है तो हमसे मिलें। नाथ जी की कृपा से जो रास्ता बनाया, साधना का रास्ता, परमात्मा के नाम पे जो छलावा हो रहा है, उनसे बचने का रास्ता, उनसे मुक्त होने का रास्ता, भगवान कभी नहीं मांगता ऐसे। ये कभी हमारे पूर्वजों के दिमाग में या कभी पीढ़ियों से चला रहा है डर, जो हम भी पाल बैठे। मैंने पहले बोला था ना, एक पीढ़ी का पाखंड आने वाली पीढ़ियों की परंपरा बन जाता है। इस परंपरा को तोड़ें। आप सोचे क्या भगवान आके ऐसे सपने में प्रताड़ित करेगा? प्रसाद मांगेगा, अगर प्रसाद चढ़ा दे तो हमें आराम हो जाएगा। क्या भगवान ऐसे भूखा भटक रहा है? आप सोचें ना, वो दाता है, वो परमात्मा है, हमें हमेशा देता है। ये वायु दे रहा श्वास लेने के लिए, खाने के लिए क्या क्या उपजाया उसने, जमीन से नीर पैदा किया, हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें सोचने के लिए बुद्धि भी दी। जब हम भटके तो हमें बैलेंस बनाने के लिए हमारे शरीर में खुद विराजमान है आत्मा के रूप में, पर हम मन को दौड़ा रहे हैं। आत्मा से काम लें, परमात्मा की शरण में आए। अगर आप ऐसे असमंजस में फंसे हैं और बार बार कहीं पे भोग लेके खड़े रहते हैं, जाए स्थानों पे, मान्यता के स्थान ऐसे जो शक्तियां अगर आप भूल चूक में 1-2 साल ना भी जाएं, आपको प्रताड़ित नहीं करती और आप पे हमेशा कृपा रखती हैं। ऐसे मान्यताओं के स्थान पे जाएं, और ऐसे मान्यताओं के स्थान आप किसी मजबूरी पे जा ना सके, आपको सौपन में दिखती हैं, प्रताड़ित करती, आपके बच्चों को बीमार कर रही, आपके शरीर में आके खेल रही, आपके पशुओं को बीमार कर रही, और बार बार आप वहां पे खड़े रहते हैं थैली लेके प्रसाद की। अपनी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाएं भाई।
हमारा फर्ज बनता, उसने खाने के लिए हमें बहुत दिया, हम भी उसकी शरण में भोग लगाएं, ये तो हम भी करते हैं। पर हमें प्रताड़ित करके प्रसाद मांगे, ये गलत। ऐसी शक्तियों से बचें, सिद्ध पीठ में जुड़े, ध्यान लगाएं, आपको सभी रास्ते मिलेंगे। और मैं तो सभी से यही कहूंगा, बार बार मैंने पहले भी काफी समझाया, धागा ताबीज रखना, कोई उपाय करना, किसी क्रियाओं में ना जाएं और ध्यान लगाएं। डिस्क्रिप्शन में काफी साधकों के नंबर हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपको पूरा ब्यौरा देंगे। और इसी के साथ सभी को अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। शंकर भगवान की जय और सनातन धर्म की जय। सनातन हमें विश्वास में लेता है, ध्यान में लाता है, क्रियाओं में नहीं। सनातनी बने आप, सनातन हैं। तो सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म को जिंदा रखें। सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम 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 प्रणाम।